राहुल गांधी ने अपनी जिस भारत जोड़ो यात्रा में विवादित बयान देने वाले पादरी से मुलाकात की, उसके यात्री कन्हैया कुमार भी हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार से बात की हमारे इनपुट एडिटर राहुल सिन्हा ने। आइए दिखाते हैं आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत। 2024 आपके और हमारे लिए भले ही अभी दूर हो, लेकिन नेताओं के लिए, सियासतदानों के लिए वक्त अब बहुत कम बचा है। हर किसी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू की है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार मौजूद हैं, जो कि इस यात्रा में लगातार साथ साथ चल रहे हैं राहुल गांधी के। सबसे पहले कन्हैया कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि यात्रा कैसी चल रही है आपकी? जी, यात्रा बहुत अच्छी चल रही है और मेरे ख्याल से यात्रा अच्छी चल रही है, ये इस बात की गवाही है कि आप भी हमको याद किए हैं और यात्रा के। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। बारे में सवाल पूछ रहे हैं। यात्रा की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सड़कों से, गलियों से गुजर रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल करके हमारा स्वागत कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद तो ये कोई लड़ाई नहीं है। समीकरण साधने के लिए कांग्रेस से अलग हुए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रवृत्ति की बात कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और मेरी जितनी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा वो इस देश की राजनीति को अपना दे चुके हैं। 40 साल से ज़्यादा तो वो पार्लियामेंट में रहे हैं, तो वो मेरे जो है लिमिट से बाहर की चीज़ है। मैं उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अगर राजनीति सकारात्मक मुद्दों पे होगी, रोजी रोजगार पे होगा, महंगाई पे होगी, बेरोजगारी पे होगी, तो इससे आम लोगों को लाभ मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन जब आप घर में चिराग नहीं जलाएंगे तो बाहर रोशनी कैसे करेंगे? गुलाम नबी आज़ाद ने तो घर में चिराग जलाने की बात की, बोले यहीं डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर कठपुतली बना करके नेताओं को बैठाने की तैयारी की जाती है। राहुल गांधी पर सीधे सीधे अटैक किया। क्या ये तमाम मुद्दे, आप तो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की हमेशा बात करते हैं, आप जिस पार्टी में मौजूद हैं, आपको नहीं लगता है कि वहाँ पर ये कोर इश्यूज हैं जिन्हें पहले ज़्यादा सॉर्ट आउट करना चाहिए था, ज़्यादा उन पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद फिर आगे लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं होती ना, तो ये सवाल आज मीडिया में भी नहीं होता। बंद कमरे में बहुत सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। हमारे दो की सरकार चल रही है। नहीं, ये मैं आपको बस रोकूंगा। एक सवाल, अगर डेमोक्रेसी है तो कन्हैया कुमार को 6 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, कांग्रेस में कोई पद क्यों नहीं मिल पाया? गुलाम नबी आजाद जैसे नेता या तमाम और बड़े नेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उन्हें क्यों छोड़ करके इतनी लंबी चिट्ठी लिख के जाना पड़ा? अच्छी बात है, यही तो डेमोक्रेसी का है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी है, लोग अपना सवाल उठा सकते हैं। डेमोक्रेसी जहाँ नहीं है ना, उस पर प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है लोगों को कि गडकरी साहब सबसे परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं, उनको क्यों पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया गया है? उन्होंने जो है मंत्रिमंडल के भीतर कैसे फैसले लिए जाते हैं इसका जिक्र किया है, इसकी सज़ा उनको दी गई है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी है। आप अपने नेतृत्व पे सवाल उठा करके भी पार्टी के अंदर रह सकते हैं। और आप देख लीजिए कितने ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। जब सोनिया जी राजनीति में आईं तो जो लोग मुखर तौर पे उनका विरोध कर रहे थे, आज पार्टी के शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं। आप जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। अगर महंगाई बढ़ेगी तो आम आदमी के ऊपर उसका बोझ पड़ेगा। डीजल पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन ये उठाने वाले नेता भी तो बचने चाहिए जी। वो विपक्ष भी तो मजबूत होना चाहिए। आपके वो तमाम बड़े नेता जो इन मुद्दों को सही तरीके से रख सकते थे, वो आपके साथ ही नहीं खड़े हो रहे हैं। तो फिर कैसे उम्मीद की जाए कि विपक्ष मजबूती के साथ इन मुद्दों को रख पाएगा? और जिनको रखना चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर लोगों के बीच मजाक का विषय बन जाते हैं। आज बड़ा वो होगा जो दिल बड़ा करके लोगों के सवालों पर, रोड पर खून पसीना बहाए, उनके साथ उनका दर्द साझा करे, उनके जो बुनियादी सवाल हैं, महंगाई, बेकारी, उस पर वो सड़क पे खड़ा होकर के लड़ता हुआ दिखाई दे। ये सबसे ज़रूरी सवाल है। इसीलिए जब हम भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं सर, इसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ लोगों के इश्यूज़ हैं। लोग ये समझना चाहते हैं आज इस यात्रा को लेकर के कि लोगों के मुद्दे क्या हैं। वो जो कन्हैया कुमार कह रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, या फिर लोगों के मुद्दे वो हैं जो कि आज राहुल गांधी के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक ईसाई पादरी के साथ बैठे हुए हैं और जिस पर देवी देवताओं और जीसस क्राइस्ट को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। चाहे राहुल गांधी जी की वीडियो की चर्चा हो, राहुल गांधी जी के टी शर्ट की चर्चा हो, चाहे राहुल गांधी जी के कंटेनर की चर्चा हो, ये सब वो प्रयास है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो मुख्य मुद्दा है
कि आज इस देश में महंगाई सबसे ज़्यादा है, बेकारी सबसे ज़्यादा है, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ रही है, आपको हर ज़रूरत की चीज़ पे जीएसटी देना पड़ रहा है। तो ये जो भारत को आज बिखेरने की, तोड़ने की, इसकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने की, इसके सामाजिक ताना बाना को तोड़ने की, इसकी राजनीतिक संस्कृति को तोड़ मरोड़ करने की जो कोशिश की जा रही है, उसी को हम जोड़ना चाहते हैं। निश्चित तौर पर ऐसा होना चाहिए, पर मेरा कहना यह है कि जब आप उस वीडियो को देखते हैं तो उसमें एक जगह सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट होते हैं। लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आप ऐसी बात कर रहे हैं और एक शख्स किसी एक धर्म को लेकर के गलत बातें कर रहा है, तो क्या आपके एक बड़े नेता को, इतने सम्मानित नेता को, उनसे इस पर पूछना या बात नहीं करनी चाहिए थी? यही लोग इस वक्त सवाल उठा रहे हैं, यही मुद्दा बीजेपी को मिल गया है। देखिए, वीडियो काट करके चलाना और इंसान को बदनाम करना, उसका शिकार हूँ मैं। 2014 में सरकार बनी और वीडियो काट करके, आपने भी जो है फैक्ट चेक किया होगा, वीडियो काट करके गलत तरीके से वीडियो चलाना, किसी का सर, किसी का चेहरा लगा देना और किसी का आवाज़ उसमें शामिल करा देना, ये हम देखे हैं। मतलब आज जो वीडियो आया है उस पर आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है। आप ये कह रहे हैं कि आज के वीडियो में छेड़छाड़ की गई है, राहुल गांधी ऐसी कोई बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि वीडियो का एक हिस्सा आपको दिखाई दिया होगा। कांग्रेस पार्टी जो है सभी धर्मों का बराबर तौर पे सम्मान करती है और मेरा नाम कन्हैया है साहब। पूछना चाह रहा हूं कन्हैया, हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म है। गंभीर व्यक्ति हैं, सारी चीजों को समझने वाले नेता हैं। आपके नेता के सामने अगर कोई व्यक्ति किसी एक धर्म को नीचा दिखाते हुए दूसरे धर्म की बड़ाई करता है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस वक्त उनको रोक करके कहना चाहिए? क्योंकि आप ही बार बार बोल रहे हैं कि इस देश में सभी धर्म एक बराबर हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। सब धर्म का हम लोग बराबर सम्मान करते हैं सर, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये टेंडेंसी होती है, कहते हैं ना कि कोई भी जो है अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। हमारे बिहार में एक कहावत है, कोई अपने दही को खट्टा नहीं कहता है। हर कोई जो अपने धर्म को और अपनी जाति को सबसे श्रेष्ठ समझता है। मैं समझता हूँ कि इस देश के भीतर सब बराबर हैं, कोई जो है ऊपर नीचे का सवाल नहीं है। तो एकजुट और इकट्ठा हम लोग देश को तो साथ रख रहे हैं, लेकिन बिहार का आपने जिक्र किया और नीतीश कुमार अब एक साथ इकट्ठा होकर के आ गए हैं आरजेडी के साथ। अब नीतीश कुमार को लेकर के आपका रुख क्या है? और कांग्रेस खासतौर से क्या नीतीश कुमार के साथ या उनकी अगुवाई में 2024 में बढ़ सकती है? देश में आज जिस तरीके से सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, यह केंद्रीकरण देश की प्रकृति के विरुद्ध है। इस तरह से जो है, जो एक तानाशाही प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में पैदा हो रही है, शाह और तानाशाह, इस प्रवृत्ति के खिलाफ हैं भारत के लोग। अब भारत की संस्कृति को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो अपने ही पिता के खिलाफ जो है भक्त प्रहलाद का जो है कहानी आपको सुनने को मिलेगा। जब तैमूर लंग भारत को लूटने के लिए आया था, तो एक छोटा बच्चा बलकरन जो है चाकू लेकर के उसके सामने खड़ा हो गया था। तो हम कभी भी जो है इस तरह की जो केंद्रीयकृत, जिसको कहते हैं तानाशाही मानसिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि बिहार से वो एक रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश में जब जब इस तरह का संकट होता है, बिहार अपनी बड़ी महत्वपूर्ण आपकी उम्मीद पूरी हुई नहीं हुई? मुझे ये बताइए। जानते हैं कि सिद्धार्थ आए थे बिहार, उम्मीद पूरी हुई नहीं हुई आपकी? नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ आ गए, उम्मीद पूरी हुई आपकी? नहीं हुई अब कि कोई रास्ता निकलेगा? मैं बार बार कह रहा हूँ सर, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी आपकी इस तरह से इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिवली हमको सोचने की ज़रूरत है। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए तो आपको फिर सत्ता में आना पड़ेगा, और जब सत्ता में आना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत स्वाभाविक है कि फिर आपको नीतीश कुमार जैसे लोगों के सहयोग की ज़रूरत होगी। मैं वही आपसे सीधे सीधे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप मानते हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलकर गए और उसके बाद में सोनिया गांधी से मिलने की उन्होंने बात कही कि मैं मिलूंगा राहुल गांधी से, वो मिलकर गए, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस का खास तौर से बिहार में नीतीश कुमार के साथ आना, ये कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा? देखिए, हम लोग इस बात को लेकर के बहुत क्लियर हैं, ठीक है। कबीरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनों से चलो हमारे साथ, ठीक है। हम लोग जो है किसी से बैर नहीं रख रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि आज भारत की संस्कृति पर, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जिस तरीके से हमला है, सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और दल से ऊपर उठ करके हम देश को प्राथमिक तौर पे आगे रख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे साथ आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, तो हम दलीय नफ़ा नुकसान को नहीं देखेंगे, उस मुहिम में, उस लड़ाई में हम साथ रहेंगे। बस आखिरी सवाल लेकर के बस मैं आपको ख़त्म कर रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि 6 महीने पहले आप 3 लोग कांग्रेस में शामिल हुए और कुछ दिन बाद ही हार्दिक पटेल चले गए।
गुलाम नबी आज़ाद जाते हैं जिनको 40 साल लगते हैं, हार्दिक पटेल तो मुश्किल से महीनों में चले जाते हैं। कुछ दिक्कत तो है। देखिए, एक शेर बोल करके मैं इस बात को ख़त्म करूंगा। अक्सर कहा जाता है कि जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा है। हम लोगों को आगे देखना है, क्या पीछे हो गया उन चीज़ों में नहीं जाना है। और आगे ये है कि हम लोग कन्याकुमारी से चले हैं, कश्मीर तक जो है लोगों के हकूक़ के सवाल को लेकर के चलेंगे और उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमसे बात करने के लिए। तो आगे की तरफ देख रही है कांग्रेस, लेकिन आगे इतनी राह आसान नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर अलग अलग तरीके के विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अपने सहयोगी दलों को एक साथ रखकर चलना है। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।